一株两月一瓶，四个瓶盖换一瓶，两个空。आज हम जा रहे हैं इम्तियाज़ बच्चों की ग्रॉसरी करने के लिए। और ये देखें हमारा लड्डू सबसे पहले ट्रॉली में जाके बैठ गया। सबसे पहले हम नूडल्स के सेक्शन में गए, वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स के नूडल्स थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम कौन सा लें, चिली फ्लेवर लें, चीज़ लें या तो फिर चिकन लें, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें चिकन फ्लेवर के नूडल्स लेने हैं। हमने नूडल्स लिए, साथ में मैकरोनी और पास्ता वगैरह और भी बहुत सारी सामान लिए, लेकिन हम चूँकि आज बच्चों की ग्रॉसरी के लिए निकले हैं तो हमने सिर्फ बच्चों का याद सामान लेना है। बिस्किट्स के सेक्शन में आए जब हम तो कार्टून वाली पैकेजिंग देख के बच्चों ने अपनी शॉपिंग की स्पीड बढ़ा दी और साथ में टॉफ़ीज़ भी ली और बिस्किट्स भी लिए और कपकेक्स भी लिए। जब हम सॉसेस के सेक्शन में पहुंचे तो मुझे याद आया कि मुझे तो घर जाके पिज़्ज़ा बनाना है और मुझे उसके लिए चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर और साथ में केचप, मेयोनीज़ और इस तरह के जो डिफरेंट सॉसेस जो यूज़ होते हैं पिज़्ज़ा में, मुझे वो लेने। फिर हमने ये सब सामान लिया। स्वीट कॉर्न और चिक पीस जब देखा तो सोचा कि एक मज़ेदार सी चाट भी बन सकती है इनकी, तो हमने स्वीट कॉर्न और चिक पीस के एक टिन परचेज़ किया। हमारा प्लान इतना अचानक बना था कि मैं लिस्ट तो घर ही भूल गई थी और शेल्फ़ पर रखी हुई हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ ज़रूरी है। बच्चों को चाहिए थी चॉकलेट, बबली चॉकलेट चाहिए थी, तो ये हमारा वेट कर रहे थे कब हम फ्री हों और कब हम इनको चॉकलेट के सेक्शन में लेके जाएं। जब मैं चॉकलेट के सेक्शन में पहुंची तो मुझे वहाँ पे ड्राई फ्रूट का भी सेक्शन नज़र आया। ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ पे बादाम लिए, पिस्ते लिए, पीनट्स लिए और गुड़ से बनी हुई जो पत होती है हमने वो परचेज़ की। चॉकलेट परचेज़ करते ही बच्चों को देखा तो ऐसा लगा कि इनका मिशन कंप्लीट हो गया है। जब हम बेकिंग के सेक्शन में पहुंचे तो इतनी वैरायटी थी यहाँ पे, इतनी वैरायटी थी यहाँ पे, चॉकलेट चिप्स की, स्प्रिंकल्स की, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट कलर्स, बेकिंग पाउडर, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्टॉक आया हुआ था। सो मैंने यहाँ से वाइट एंड डार्क चॉकलेट के चॉकलेट चिप्स परचेज़ किए और स्प्रिंकल्स परचेज़ किए। घर आने के बाद बच्चों ने अपना फेवरेट सामान निकाला जो उनको खाने का दिल था। मैंने कहा ठीक है, आप दोनों को जो दिल कर रहा है खाने का आप लोग वो खा लो। तो ज़ैफ़ा ने बबली निकाली और खाई और इन्जॉय किया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि पिज़्ज़ा की डो तो मेरी रेडी हो चुकी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी चॉपिंग की, प्याज चॉप किया, लहसुन अदरक चॉप किया, टमाटर चॉप किया, शिमला मिर्च चॉप की। जल्दी जल्दी मैंने उनको फ्राई किया। चिकन मैं बॉयल करके गई थी, उसको मैंने श्रेड किया। इसके अलावा मैंने उसके अंदर नमक, काली मिर्च और सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर ऐड किया। हफ्सा किचन में आई, उसने बोला मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती। मैंने कहा ठीक है, आप जो है ना चीज़ को ग्रेट कर दो। तो हफ्सा ने कोशिश की चीज़ ग्रेट करने की, वो थोड़ी सी सॉलिड थी लेकिन हफ्सा ने बहुत अच्छे से चीज़ को ग्रेट किया। जब टॉपिंग रेडी हो गई तो मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया, लेकिन हफ्सा ने बोला कि अब आगे का सारा काम मैं करूँगी। तो ठीक है, मैंने कहा आप किचन का चार्ज संभालो। हफ्सा को मैंने बताया कि जो डो है पिज़्ज़ा की उसको कैसे उसको स्प्रेड करना है और फिर फोर्क की मदद से उसको डॉकिंग करनी है ताकि पिज़्ज़ा जो है वो इवनली बेक हो। उसके ऊपर हमने बारबेक्यू सॉस अप्लाई किया, टोमेटो सॉस अप्लाई किया और उसको अच्छे से स्प्रेड किया हफ्सा ने। डो पे सॉसेस अप्लाई करने के बाद हमने जो टॉपिंग रेडी की थी हमने वो अप्लाई की। इसके बाद हमने जो चीज़ ग्रेट की थी वो हमने उसके ऊपर अप्लाई की। मैं चूँकि जो पिज़्ज़ा है वो फ्राई पैन में बनाती हूँ तो फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पिज़्ज़ा को 10 मिनट्स तक मैंने इसको बेक किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर हम मिल्क पैक की क्रीम भी अप्लाई करते हैं जिससे और ज़्यादा चीज़ी और मिल्की टेस्ट हो जाता है पिज़्ज़ा का। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। पिज़्ज़ा बनाते हुए सबसे जो अहम काम है वो इसकी डो होती है। जितनी अच्छी डो आपकी राइस होगी उतना ही स्मूथ, उतना ही फ्लफ़ी, उतना ही मॉइस्ट आपका पिज़्ज़ा बनेगा। ये देखिए कितना क्रीमी और मिल्की पिज़्ज़ा है। मैं टॉपिंग को एक साथ बनाती हूँ इसलिए कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो इस तरह का पिज़्ज़ा पसंद करते हैं और मैंने इस पिज़्ज़ा का नाम रखा हुआ है फ्यूजन पिज़्ज़ा। बच्चों ने बहुत मज़े से पिज़्ज़ा एंजॉय किया, लेकिन पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद हमारे घर में लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो बच्चों ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। तो इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया। इन्होंने कहा कि हम कुकी को केज में से निकालते हैं और एक बॉक्स में शिफ्ट कर लेते हैं। जब इन्होंने बॉक्स में से शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे बैठ के जो है वो कुकी के साथ खेलने लगे। कुकी जो है हमारा बहुत छोटा है, अभी फ्लाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने इनको कहा कि भाई एहतियात से इसको हाथ में लेना, बहुत छोटा बेबी है, कहीं इसको चोट ना लग जाए और अचानक से ये कभी भी किसी वक्त भी फ्लाई कर सकता है।